हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल VKEDU में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं क्लास 10 के इकोनॉमिक्स के 45 महत्वपूर्ण प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स का है। तो चलिए बिना देरी किए हुए देखते हैं आज का जो पहला प्रश्न है। तो पहला प्रश्न कहता है कि भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा 1986 में। भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा 1986 ईस्वी में की गई। चलिए उसके बाद दूसरा प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर में है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है ये 15 मार्च को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है कि उपभोक्ता जागरूक के लिए कोई नारा लिखिए। दोस्तों, उपभोक्ता जागरूक के लिए नारा क्या? नारा बहुत सारा दिया गया इसमें, जैसे जागो ग्राहक जागो, ग्राहक सावधान, इस तरह का नारा दिया गया। और वैसे हमारा ये दायित्व भी बनता है कि जो भी वस्तु हम खरीदते हैं उसके बारे में जानना। चलिए उसके बाद चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। तो 4 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वैश्वीकरण का मुख्य अंग जो है वह कितना है? 5 है। चलिए उसके बाद 5वां नंबर का प्रश्न देखते हैं। 5वां नंबर में कह रहा है कि कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनी का नाम लिखिए। दोस्तों, ये बहुराष्ट्रीय है। बहुराष्ट्रीय का मतलब जिसका स्वामित्व, जो कंपनी कई देशों में चलाई जा रही हो, वह होता है बहुराष्ट्रीय कंपनी। जो अनेकों देश में चलती है उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। तो चलिए कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनी का नाम, जैसे सैमसंग हो गया, फोर्ड मोटर्स हो गया, कोका कोला हो गया। तो ये सब जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाता है। चलिए उसके बाद 6ठा नंबर, WTO का पूरा नाम लिखिए। तो WTO का पूरा नाम क्या हो जाएगा? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। चलिए उसके बाद देखते हैं 7वां प्रश्न। 7 नंबर में कह रहा है, 7 नंबर का प्रश्न, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को एक साथ याद रखने के लिए किन शब्दों को याद करना होगा। तो दोस्तों, इसके लिए एक शब्द लिया गया है LPG। LPG। L फॉर क्या हो जाएगा? लिबरलाइजेशन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? उदारीकरण। उसके बाद P से प्राइवेटाइजेशन होता है, जो निजीकरण कहलाता है। चलिए उसके बाद कहाँ चले गए प्रश्न? तो दोस्तों, ये जो है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के लिए LPG शब्द का प्रयोग किया गया है। चलिए 8वां प्रश्न देखते हैं। WTO का मुख्यालय। तो दोस्तों, इसका मुख्यालय जो है कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड का एक शहर है जेनेवा। कहाँ? जेनेवा। चलिए उसके बाद 9वां प्रश्न देखते हैं। मानव पूंजी के प्रमुख घटक कौन है?
तो दोस्तों 9 नंबर का मानव पूंजी का प्रमुख घटक जो है, सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए, भोजन, वस्त्र, घर, शिक्षा और स्वास्थ्य। ये 5 जो लगभग में है, ये प्रमुख घटक कहलाता है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र क्या है? तो दोस्तों आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र उद्योग क्षेत्र है। क्या है? उद्योग क्षेत्र। पहला कृषि क्षेत्र, दूसरा उद्योग क्षेत्र और तीसरा जो है सेवा क्षेत्र कहलाता है। चलिए उसके बाद 11 नंबर में है, बीमारू के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं? तो दोस्तों इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा? बिहार। बीमारू के अंतर्गत क्या आएगा? बिहार हो जाएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 11। 11 में कह रहा है बीमारू के अंतर्गत कौन से राज्य आते हैं? तो दोस्तों बीमारू के अंतर्गत जो है बिहार आ जाएगा, बिहार। उसके बाद जो है एमपी, फिर राजस्थान और जो है उड़ीसा। ये जो है बीमारू राज्य के अंतर्गत आते हैं, जिसका आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब चल रहा है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। तो 12 में जो है काम के बदले अनाज का प्रारंभ कब किया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 12 का 14 नवंबर 2004 को ये काम के बदले अनाज का प्रारंभ किया गया था। चलिए 13 नंबर, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम को कब लॉन्च किया गया? तो 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 1983 को लॉन्च किया गया। चलिए उसके बाद 14 नंबर देखते हैं, फूट डालो और शासन करो की नीति किसने अपनाई? तो 14 का सही आंसर हो जाएगा अंग्रेज। किसने अपनाई? तो ये नीति किसने अपनाया था? अंग्रेजों ने अपनाया था। चलिए उसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 15। और 15 नंबर का जो प्रश्न है, कह रहा है कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की प्रणाली है, किसने कहा? दोस्तों ये किसका कथन है? तो ये है ब्राउन का कथन। किसका है? ये ब्राउन का कथन है। चलिए उसके बाद 16 नंबर देखते हैं, अर्थव्यवस्था को मोटे तौर पर कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अर्थव्यवस्था को मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा गया है। चलिए उसके बाद ये जो है अर्थव्यवस्था को मोटे तौर पर कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। चलिए उसके बाद देखते हैं 17 नंबर का, जिन क्रियाओं से हमें आय की प्राप्ति होती है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों जिन क्रियाओं से हमें आय की प्राप्ति होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आर्थिक क्रिया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आर्थिक क्रिया। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18। बैंक, बीमा, परिवहन, संचार एवं व्यापार आदि क्रियाएं जो है किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों ये बैंक, बीमा, परिवहन, संचार ये सब जो है तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आएगा? तृतीयक। चलिए उसके बाद 19 नंबर, अर्थव्यवस्था के प्रकार को लिखे। तो दोस्तों अर्थव्यवस्था का प्रकार जो है अभी तुरंत देखा, सोना आपने। ये 16 नंबर का प्रश्न वही है। 3 प्रकार होता है, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। चलिए उसके बाद 20 नंबर में है एनडीसी का पूरा नाम। तो दोस्तों एनडीसी का पूरा नाम क्या हो जाएगा? थोड़ा ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे क्योंकि लिखने में जो है दिक्कत है, ये थोड़ा बड़ा होगा। एन फॉर होता है नेशनल, डी फॉर डेवलपमेंट और सी फॉर काउंसिल, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं?
राष्ट्रीय विकास परिषद। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या क्या है? 21 है। प्रश्न संख्या जो है 21 है। 21 में कह रहा है ATM का पूरा नाम लिखे। तो दोस्तों ATM का पूरा नाम क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक टेलर मशीन, जिसको स्वचालित मशीन भी कहा जाता है, जिसमें 24 घंटा सुविधा उपलब्ध रहती है पैसा निकालने की। चलिए उसके बाद 22 नंबर प्रश्न करा HDI का पूरा नाम। तो H फॉर ह्यूमन हो जाएगा, D फॉर डेवलपमेंट और I फॉर क्या हो जाएगा? इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मतलब क्या? मानव विकास सूचकांक। चलिए उसके बाद 23 नंबर दोस्तों 23 में कह रहा है NHDR। N फॉर नेशनल हो जाएगा, H फॉर ह्यूमन हो जाएगा, D फॉर डेवलपमेंट और R फॉर क्या हो जाएगा? रिपोर्ट। राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट। चलिए उसके बाद 24 नंबर में कह रहा है कि नरेगा का पूरा नाम लिखिए। तो दोस्तों इसको कई बार आप लोगों ने देखा सुना है। नरेगा NREGA का पूरा नाम क्या हो जाएगा? N फॉर नेशनल हो जाएगा, R फॉर रूरल हो जाएगा, E फॉर एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, G फॉर गारंटी हो जाएगा और A फॉर क्या हो जाएगा? एक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। और इसी में जब MA जोड़ दीजिएगा, MG महात्मा गांधी का नाम, तो हो जाएगा मनरेगा। 25 नंबर क्लियर। मनरेगा उसी में महात्मा गांधी को ऐड कर देना है। चलिए उसके बाद 26 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 26 में कह रहा भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1950। 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग का गठन किया गया। चलिए 27 नंबर प्रश्न देखते हैं। जिस देश का राष्ट्राधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? तो दोस्तों जिसका राष्ट्राधिक होगा वह देश क्या कहलाएगा? वह देश कहलाएगा विकसित। वह देश क्या कहलाएगा? विकसित देश। चलिए उसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 28। 28 का प्रश्न कर रहा है कि भारत में अंग्रेजी शासन का एक डैश था। तो दोस्तों भारत में अंग्रेजी शासन का क्या था? एक उपनिवेश था। उपनिवेश कॉलोनी होता है। जब कोई बड़े राष्ट्र छोटे राष्ट्र पर अपना अधिकार जमाता है और उस पर शासन करता है तो वह छोटा राष्ट्र बड़ा राष्ट्र का क्या? उपनिवेश कहलाता है, कॉलोनी कहलाता है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। GNP का पूरा नाम लिखें। तो दोस्तों GNP, G फॉर ग्रॉस हो जाएगा, N फॉर नेशनल हो जाएगा, P फॉर प्रोडक्ट हो जाएगा। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, कुल या कहिए तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद। चलिए उसके बाद प्रश्न संख्या 30 NNP का रहा है। तो NNP का पूरा नाम क्या हो जाएगा? N फॉर नेट, N फॉर नेशनल, P फॉर प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट पूरा नाम क्या हो जाएगा? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद हिंदी। चलिए उसके बाद प्रश्न संख्या 31 में है CSO। CSO का पूरा नाम लिखिए। तो दोस्तों C फॉर हो जाएगा सेंट्रल, S फॉर हो जाएगा स्टैटिस्टिकल और O फॉर हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन। तो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन हिंदी हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर का। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो दोस्तों 1 अप्रैल से 31 मार्च को भारत में क्या कहा जाता है? वित्तीय वर्ष कहा जाता है। चलिए उसके बाद देखते हैं 33 नंबर। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय अधिक है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पटना। क्या हो जाएगा? पटना हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए उसके बाद 34 नंबर। भारत का प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया है, किसने बताया था? तो दोस्तों ये बताया था दादा भाई नौरोजी ने 1968 ईस्वी में। किसने बताया था? दादा भाई नौरोजी। और ये कब की बात है? 1968 की बात है। दादा भाई नौरोजी को देश का वयोवृद्ध व्यक्ति के नाम से भी जाना जाता है, जो देश का सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था।
ये 1968 में बताया था कि प्रति व्यक्ति आय जो है 20 रुपया। चलिए उसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 35 का प्रश्न कह रहा है कि मुद्रा के 4 कार्य क्या होते हैं। तो दोस्तों मुद्रा के 4 कार्य महान मैट्रिक में आप लोगों ने पढ़ा होगा, माध्यम, मापन, संचय और भुगतान, ये 4 कार्य है। चलिए उसके बाद 36 नंबर का देखते हैं। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। ये किसका कथन है? तो ये कथन जो है किसका है? प्रोफेसर हार्टले विट्स का है। प्रोफेसर क्या हो जाएगा? हार्टले विट्स। चलिए उसके बाद है 37 नंबर। 37 में कह रहा है कि भारत में 1 रुपया के कागजी नोट अथवा किसी सभी सिक्के किसके द्वारा चलाई जाती है। तो दोस्तों 37 का आंसर क्या हो जाएगा? केंद्र सरकार का जो वित्त विभाग होता है, केंद्र सरकार के वित्त विभाग के द्वारा चलाई जाती हैं। चलिए उसके बाद 38 नंबर। 38 नंबर का प्रश्न है SBI का पूरा नाम। तो SBI का पूरा नाम क्या हो जाएगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलिए उसके बाद है 39 CBI का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। 40 नंबर में क्या है? PNB का पूरा नाम पंजाब नेशनल बैंक हो जाएगा। उसके बाद है 41 नंबर, राष्ट्रीय वित्त संस्थाएं के कितने अंग होते हैं? तो 41 में क्या हो जाएगा? 2, भारतीय मुद्रा बाजार और भारतीय पूंजी बाजार, इसका 2 होता है, भारतीय मुद्रा बाजार और भारतीय पूंजी बाजार। चलिए 42 में वित्त संस्थाएं किसी भी देश का डैश माना जाता है। तो 42 का क्या हो जाएगा? मेरुदंड, किसी भी देश का मेरुदंड माना जाता है। चलिए उसके बाद देखते हैं 43 नंबर। 43 में कह रहा है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भूमि विकास बैंक। क्या हो जाएगा? भूमि विकास बैंक, भूमि विकास बैंक। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 44 नंबर। 44 नंबर में कह रहा है कि व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1969 में। 1969 में जो है इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। चलिए उसके बाद अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। RBI का स्थापना कब हुआ? तो दोस्तों RBI का स्थापना जो है 1935 ईस्वी में हुआ। तो ये था 45 महत्वपूर्ण प्रश्न। हम आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।